न हिंदू बने न मुसलमान बने, इंसान की औलाद है इंसान बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। जब भारत में लोग हिंदू और मुसलमान बन गए हों, एक दूसरे से नफरत करने लगे हों, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई पाट दी गई हो, उस समय अगर कोई भाईचारे का मिसाल कायम करता हो, उस समय कोई अमन का दीप जलाता हो, तो समझिए कुछ यूं कि रेगिस्तान में पानी तलाशने के बराबर है, या यूं कहे कि अंधेरे में दीपक जलाकर एक तस्वीर देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही खबर एक आजमगढ़ से आई है, जहां पर एक शख्स रमजान के दिनों में रोजेदार लोगों को यानी मुस्लिम परिवारों को जगाने का काम करता है, और वह परिवार के सदस्य लगभग 46 साल से इस बीड़ा को उठाया है, यानी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है, भारतीय तहजीब को जिंदा रखा है, यानी गंगा जमुनी तहजीब का भार आज भी अपने सर पर लेके ढो रहा है। जहां भारत के लोग इस चोले को उतार कर फेंक दिया हो, अपनी संस्कृति को भुला दिए हो, अपने तहजीब का खनन कर दिया हो, उस समय गुलाब यादव नाम का शख्स इस तहजीब को जिंदा रखने का काम कर रहा है। ये उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे शेयर करके हारून खान ने लिखा है कि आजमगढ़ के मुबारकपुर कौड़िया गांव में भारत की गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला, जहां गुलाब यादव नाम के शख्स रमजान के महीनों में रोजेदार को जगाने के लिए घर घर जाते हैं। गुलाब यादव के परिजन ने यह बीड़ा 46 साल पहले उठाया था, जिसका पालन आज भी यादव परिवार कर रहा है, यानी मुस्लिम परिवार के लोगों को रमजान के महीने में जगाते हैं सहरी के लिए। अब जरा सोचिए ना कि जब हम हिंदुस्तान में जहां पे जय श्री राम के नारे लगाकर, नारे तकबीर के नारे लगाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, जहां पे लोग हिंदू और मुसलमान बन गए हैं, वहां पे इस शख्स को देखिए कि कैसा काम कर रहा है, कैसे देश में अमन को, भाईचारे को कायम रखने के लिए हर रोज रातों को जाके मुस्लिम दरवाजों को खटखटाता है, जगाता है कि उठिए, अब वक्त हो चला है कि आप सहरी खाइए, क्योंकि कल से आपको रोजा रहना है। शायद मरने से पहले गुलाब यादव के माता पिता यही कह के गए होंगे, न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, तुम इंसान के औलाद हो, इंसान बनना, किसी मजहब में मत जाना, हिंदू और मुसलमानों के बीच मत बढ़ जाना, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखना, मानवता को जिंदा रखना, और अपनी इंसानियत को देखते हुए तुम मुसलमानों को जगाना जरूर। जब दुनिया जब दो भागों में बट गई हो, तब गुलाब यादव एक अनोखा ही कारनामा कर रहे हैं, जिससे हमको और आपको सीखने की जरूरत है। चलिए अब हम गुलाब यादव की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर गुलाब यादव है कौन, और आखिर क्यों यहाँ रोजेदार लोगों को सुबह जाकर यानी शहरी के वक्त जाकर जगाता है, और उस समय मुस्लिम लोगों के जुबान पे क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ का परिवार है और कौड़िया गांव है, और कौड़िया गांव के यह गुलाब यादव हैं जो 46 साल से यह काम कर रहे हैं। कौड़िया गांव में या बहुत, या यूं कहें तो भारत में ऐसी तस्वीरें अगर मिल जाए तो समझिए कि सोने पे सुहागा है। तो गुलाब यादव यह काम करते हैं और आज भी भाईचारे को जिंदा रखा है। गुलाब यादव का कहना है कि उनके बाप दादा ने 1975 में इस काम की शुरुआत की थी, जिनका पालन वो आज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में जगाने में सवाब मिलता है। अब जरा सोचिए कि गुलाब यादव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि रमजान के महीनों में हम किसी को जगाते हैं तो सवाब मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं, और आप भी देखते हैं कि जय श्री राम के नारे लगा दीजिए, आप मंदिर और मस्जिदों पे हमला कर दीजिए, आप किसी दूसरे मजहब के मानने वालों की हत्या कर दीजिए, तब आप अपने धर्म के मानने वाले हैं, तब आपको हो सकता है कि पुण्य मिल जाए, तब हो सकता है कि आपको स्वर्ग मिल जाए और नरक का द्वार बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे गुलाब यादव कहते हैं कि जब रमजान के महीने में हम जगाते हैं उन्हें, तो सवाब का काम करते हैं, सवाब मिलता है। और गुलाब यादव कोई बड़ा धनी मनी आदमी नहीं है, बल्कि रोज खाने और कमाने वाले व्यक्ति हैं। रोज खाते हैं और कमाते हैं तो अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उसके बाद आगे यह भी कहते हैं कि जब मैं घरों पे जाता हूं जगाने के लिए, तो कई लोग बोलते हैं कि परेशान ना हो, हम जगे हैं, लेकिन कई ऐसे घर होते हैं कि जब तक लोग नहीं जगते हैं तब तक गुलाब यादव दरवाजा खटखटाते रहते हैं जगाने के लिए, और जब तक कोई उठ ना जाए तब तक उस दरवाजे को नहीं छोड़ते हैं। तो अब ऐसी तस्वीरें कहां देखने को मिलती है? गुलाब यादव जैसे लोग बहुत कम ही हैं। जो आजमगढ़ की तस्वीर है उसी उत्तर प्रदेश की, जहां से आए दिन
आप देखते होंगे कि दो मजहब के लोग आपस में लड़ते नजर आते हैं। कोई संत सन्यासी किसी मुस्लिम महिला को बलात्कार करने की बात करता है, तो कहीं मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो कहीं किसी को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन उसी प्रदेश में ऐसी भी तस्वीरें हैं जो सुखद है और आनंददायक भी है। ऐसी भी खबरें आती हैं जिसको सुनने में अच्छा लगता है और आनंद आता है कि अभी भारतीय तहजीब जिंदा है, अभी भारतीय तहजीब को जिंदा रखने वाले लोग भी जिंदा हैं, अभी भारत की गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले लोग जिंदा हैं। और ऐसे लोग अगर रहें तो शायद हो सकता है कि हमारा भारत, जो सोने का भारत कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, या हमारा भारत जिस तहजीब की दुहाई देता फिरता है, वो तहजीब हम आगे भी चलाते रहेंगे और हम कबीर और जाहिसी जैसे लोगों को आगे याद करते रहेंगे। हम उस बनारस के उस मंदिर और मस्जिद के अजान और भजन को भी याद रखेंगे। तो खैर, एक बहुत अच्छी तस्वीर थी। हम सोशल मीडिया पे आए दिन खबरें देखते रहते हैं, लोग तस्वीरें देखते रहते हैं और कई तरह की खबरें आपको दिखाते हैं। आज इस पे नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि आपके साथ साझा करें, ताकि ये तस्वीरें देखकर हो सकता है कि हम में से 10 लोग इस पे अमल करने पर राजी हो जाए और करने लगे। तो एक के बदले दूसरा करे, दूसरे के बदले तीसरा करे, तो शायद हो सकता है कि हमारा समाज सुधर जाए और हम नफरत को मिटाने में कामयाब हो जाए। तो खैर, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।